वो जो पूरी स्टोरी चल रही है कि लंदन में पिक पॉकेट हो रही है, फ़ोन स्नैचिंग हो रही है, वो मेरे साथ हो गया। आई हैड माई फ़ोन हियर। वो क्रॉस करके भी चली गई, गार्ड उसको रोक ही नहीं पाया, लड़की थी। तो ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल कर रही थी सिचुएशन को। हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. This vlog is going to be so crazy. So much has happened in 24 hours. I'm all set to go back to India for my brother's wedding. और you won't believe कि मेरे साथ क्या हुआ है. स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. मैंने व्लॉगिंग करी थी, पूरा व्लॉगिंग किया था मैंने कि मैंने ये सामान रखा है. पैकिंग का मैंने पूरा व्लॉग किया था. मैंने ये चीज़ें ली हैं, पर सब डिलीट हो गया. एंड आपको आगे पता चलेगा कैसे. I'm in London right now. So yesterday I was out shopping on Oxford Street to buy a few things for my घर वालों के लिए थोड़ी चीज़ें लेने गई थी. 2-3 चीज़ें लेनी थी बिफोर माई फ्लाइट. मेरा जो फ़ोन था, आई हैड माई फ़ोन इन माई स्मॉलर पॉकेट ऑफ माई बैग. वो बैग दिखाती हूँ, वहीं पर ही टंगा हुआ है. इसकी ये जो छोटी पॉकेट है, इसमें मैंने अपना फ़ोन रखा था, विच वॉज लाइक अंडर माई आर्म. तो मेरा बैग इस साइड था एंड वो छोटी पॉकेट यहाँ पे आ गई. एंड आई हैड माई फ़ोन हियर. I thought it was secure, but clearly I was wrong. I was walking towards the store and I was using my phone right before entering, and then I put it back in my bag. I was inside the store for barely 5 minutes, and जब मैं बाहर निकल रही थी तो obviously you check your phone कि मतलब देखना है कहाँ जाना है वगैरह वगैरह. तो उसके लिए मैंने अपना फ़ोन निकाला बैग से and I realized I don't have my phone. I panicked. Like I checked my bag, उसमें भी नहीं था. जो मेरे शॉपिंग बैग्स थे उसमें भी नहीं था फ़ोन, कि गलती से मैंने उसमें डाल दिया, पर उसमें भी नहीं था. मैं इतना ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि मैंने फ़ोन कहाँ पे छोड़ दिया है, पर नहीं मिला मुझे. फिर तुरंत मैंने कुछ लोगों से हेल्प मांगी. मतलब कुछ लोग नहीं, 2 लड़कियाँ थी, इंडियन ही थी. सो आई थॉट to ask help from them. Luckily, I found 2 Indian girls जिनसे मैंने help मांगी, and they were kind enough to call my number and help me. तो उन्होंने मेरे नंबर पे कॉल किया. It was ringing. 2 बार कॉल किया, दोनों बार रिंग गई, पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया. उस टाइम तक मुझे लग रहा था कि मेरा फ़ोन कहीं पे गिर गया होगा, इसलिए या तो कोई उठा नहीं रहा, जवाब नहीं दे रहा, और स्विच ऑफ भी नहीं है. तो मे भी कहीं गिर गया होगा. तो मैं ढूंढ रही थी, स्टोर के अंदर ही ढूंढ रही थी. तो मुझे थोड़ी होप मिली कि हाँ भाई ठीक मिल जाएगा, क्या पता मिल जाएगा, यहीं कहीं गिरा होगा. पर माई फ़ोन वॉज फुली चार्ज, माई मोबाइल डेटा वॉज ऑन एंड इट वॉजंट ऑन साइलेंट मोड कि अगर रिंग जा रही हो तो सुनाई दे. अगर आसपास होता तो मुझे सुनाई दे जाता, बट आई कुडंट हियर एनीथिंग. मतलब मेरा जो फ़ोन का रिंग टोन है मेरे को नहीं सुना कहीं पर भी, और वाइब्रेशन भी नहीं हुई कि आसपास कहीं पे हो तो फील हो जाए. सो फिर धीरे धीरे इस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होने लगी कि मेरा फ़ोन कहाँ गया. देन आई रैन टू द सिक्योरिटी गार्ड, होपिंग कि सीसीटीवी कैमरा हेल्प कर जाएगा, but there was nothing. And then he said something about pickpocket कि अभी यहाँ पे एक pickpocket हुई थी. मतलब उन्होंने शायद किसी से सुना कि pickpocket हुई. अब वो pickpocket किसी और की थी या मेरी थी मुझे नहीं पता, पर मुझे तो यही लग रहा था कि मेरा तो फ़ोन चोरी हो गया है, क्योंकि उस टाइम तक मैंने पूरा स्टोर भी देख लिया था जहाँ तक मैं चली थी. मैं सिर्फ इतना एक स्ट्रेट लाइन में ही गई थी, कहीं पे पूरा ऐसा घूमा भी नहीं था मैंने. तो जहाँ पे मैं गई थी उतना मैंने देख लिया था. नीचे भी नहीं था, कहीं पे नीचे नहीं गिरा था. बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी मैं उस टाइम पे. हूँ इनफैक्ट, हूँ अभी भी हूँ. फिर जब वो सिक्योरिटी गार्ड ने पिक पॉकेट के बारे में बोला, देन आई रियलाइज्ड कि माई फ़ोन is probably stolen outside the store just before entering. But the scary part is I didn't feel anything that someone is passing by me और कोई ट्राई कर रहा है मेरे बैग से कुछ सामान लेने का. But honestly I didn't get any negative vibe around me. Whoever took it, it was so smooth and quick. I didn't even realize when it happened. My phone got stolen. Still I was hoping कि मुझे मिल जाएगा. पर जब सिक्योरिटी गार्ड ने पिक पॉकेट के बारे में बोला था, मेरे को वो वाइब मिल गई कि हाँ फ़ोन गया मेरा.
द फोन इज स्टोलन। और लंदन में कि होता ही है ये, बट मुझे नहीं पता था कि बैग से भी लोग चुरा लेते हैं। बट मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी बिकॉज माई फर्स्ट थॉट वॉज माई डेटा फ्रॉम माई फ़ोन, माई ऑल पासवर्ड्स, माई बैंक डिटेल्स, माई पिक्चर्स, कितना कुछ होता है अपने फ़ोन में, तो उसके लिए मैं ज़्यादा टेंस थी कि ठीक है डेटा नहीं एक्सेस कर पाए कोई। सो आई रश टू द एप्पल स्टोर। वहाँ से आई थिंक 5 मिनट दूर था। सो आई वॉक टू द एप्पल स्टोर। सो एप्पल स्टोर मैं गई ऑब्वियसली टू आस्क कि इफ़ कुछ हो सकता है या नहीं, एंड ऑल्सो टू मार्क माई फ़ोन एज लॉस्ट, क्योंकि फाइंड माइन में अगर लॉस्ट डालते थे तो आई थिंक एक्सेस नहीं कर पाएगा कोई आपका डेटा। आई फेल्ट सो हेल्पलेस, क्योंकि लंदन में होता रहता है, सब यही बोलते हैं कि 99% नहीं मिलेगा आपको फ़ोन और इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई चुरा के ही ले गया तो क्या ही कर सकता है इंसान। एंड आई just couldn't stop thinking, what if someone gets access to my data and what if they misuse it? तो मेरे दिमाग में वही बस यही सब चल रहा था। तो I also lost my both सिम कार्ड्स। जो इंडिया का सिम कार्ड उसमें कनेक्टेड था, जो मैं अब यहाँ रह के तो नहीं कर सकती, एंड मैं लंदन का जो सिम कार्ड था वो भी। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको इंस्टेंटली मिल जाती है सेम नंबर की सिम कार्ड, उसका एक कुछ प्रोसेस होता है। एक तो यहाँ पे चीज़ें इतनी हार्ड है, ना हॉस्पिटल का कुछ इतना ईजी है ना कुछ, तो ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल कर रही थी सिचुएशन को। एंड स्पेशली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग द नेक्स्ट डे, डेटा का कोई एक्सेस होगा, मैं अगर बाहर जा रही होंगी तो आई कांट यूज़ माई मोबाइल डेटा जब तक वाईफाई नहीं हो, तो मुझे एयरपोर्ट पे जाके ही मिलेगा। उससे पहले मैनेज करना पड़ेगा जैसे तैसे। आई न्यू आई हैड टू गेट अ न्यू फ़ोन, क्योंकि अगर मैं अपना एप्पल आईडी फ़ोन में लॉग इन कर लेती तो आई थिंक उधर से लॉग आउट हो जाएगा और मेरा डेटा इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि ऐसा हो जाएगा। 4-5 तो बज ही गए थे और सैटरडे था तो सब चीज़ें जल्दी बंद हो जाती हैं ऑलमोस्ट। कुछ शॉप्स 6-7 बजे तक बंद हो जाती है। तो एप्पल स्टोर में मैं गई थी तो उन्होंने कहा था कि 8 बजे तक बंद हो जाएगा। मुझे जल्दी घर पे वापस जाना था मेरी फ्रेंड के पास, फिर उसके साथ वापस आना था टू बाय अ न्यू फ़ोन। पर उससे पहले मुझे घर पे भी बात करनी थी। तो फिर मेरे पास कार्ड थे, मैंने कार्ड्स अपने जैकेट के पॉकेट में रखे थे, तो होपफुली वो चोरी नहीं हुए। फिर फटाफट से मैं ट्यूब से घर आई, घर पे बात करी, एंड मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब मैं चाहे कितना भी डिले कर लूँ, कितना भी सोच लूँ, कितना भी दुख मना लूँ, नया फ़ोन लेना ही पड़ता। बट देन केम अनदर प्रॉब्लम, आई डिडंट हैव दैट मच मनी इन माई लंदन अकाउंट और माई फॉरेक्स अकाउंट, और इतना जल्दी मनी ट्रांसफ़र भी नहीं होता फ्रॉम इंडिया टू लंदन। स्ट्रेस हो रहा था मुझे। और ये सारी चीज़ें तब हुई जब मेरी नेक्स्ट डे फ्लाइट है इंडिया की, मुझे ट्रैवल करना है, तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। तो थैंकफुली माई फ्रेंड हेल्प मी आउट। यहीं पर ही ऊपर 4th फ्लोर पे रहती है, आई लिव ऑन 2nd फ्लोर। सो मैं उसके पास डायरेक्टली गई। मैं इतनी ज़्यादा टेंस थी, मैं रो रही थी, सब चीज़ें मतलब पूरे ऐसा इतना बुरा लग रहा था मुझे कि यार ऐसे कैसे, इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ मैं। मेरे बैग में रखा हुआ फ़ोन कोई चुरा ले गया और मुझे पता भी नहीं चला। मतलब कुछ चोरी होने के काफ़ी देर बाद मुझे पता चला कि माई फ़ोन इज़ मिसिंग। सो शी हैड सम कैश लकीली, एंड मेरे डैड ने उसके इंडियन अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। एंड आज सैटरडे, कल सैटरडे था, आज संडे है। लंदन अकाउंट में तो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा इतना जल्दी, और इंडिया में तो रात ही हो रही थी, यहाँ पे शाम के 4-5 बज रहे थे, तो ट्रांसफ़र तो बिल्कुल नहीं हो पाता लंदन अकाउंट में। तो फॉर द सेक ऑफ टाइम बीइंग उसके इंडियन अकाउंट में पापा ने पैसे डाल दिए, एंड उसकी कैश यूज़ करके मैंने नया फ़ोन लिया। आई कांट थैंक हर इनफ, शी लिटरली सेव्ड। वो सिचुएशन में थोड़ा काम डाउन हुई मैं, क्योंकि अगर उस टाइम पे वो नहीं होती तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता अभी नया, मैं फ़ोन भी नहीं ले पाती, क्योंकि मेरे सब एक्सेस चला गया था। क्योंकि मैं अगर वो मेरे अकाउंट में डालते, मतलब इंडिया का ऐसा होता है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में डाल दो और फॉरेक्स अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, बट थ्रू माई बैंकिंग ऐप। तो अब उसका एक्सेस तो नहीं है, मेरे पास सिम कार्ड भी नहीं है कि मैं न्यू फ़ोन लेकर उसमें लॉग इन कर करूँ, क्योंकि सिम पे मोबाइल नंबर पे OTP जाता है, तो पॉसिबल ही नहीं था बिल्कुल भी अगर मैं अकेली होती तो उसकी वजह से
सब चीज़ें हो पाई। फिर हमने फ़ोन वोन लिया। वी ऑल्सो वेंट टू चेक कि अगर सिम का रिप्लेसमेंट मिल जाए, मतलब सेम नंबर वाली सिम मिल सकती है या नहीं। यहाँ पे इतना इजी नहीं है ये सब चीज़ें लेना इंस्टेंटली, हर चीज़ का बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एक शॉप थी जिसमें चांसेस थे, जो स्टाफ था एप्पल का उसने कहा था कि यहाँ पे होपफुली मिल सकती है, बट सैटरडे था तो कितने 6 बजे, हाँ 6 बजे ही सब बंद हो गया था। कुछ कुछ शॉप्स होती है जो थोड़ा लेट तक खुली होती है, लेकिन सैटरडे संडे ऑलमोस्ट 6-7 बंद हो ही जाता है सब। नाउ आई हैव अ फोन without any SIM card. I can only talk to people using Wi-Fi, and I won't get my Indian SIM card until I reach in India. After all this chaos, I finally came back to my accommodation. जो भी बाकी पैकिंग बची थी वो पैकिंग करी, रूम क्लीन किया, थोड़ा कचरा वचरा था इकट्ठा कराया, जो बचा हुआ खाना था वो मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया, वो यूज़ कर लेगी कि फ्रिज में पड़ा पड़ा ख़राब नहीं हो। यही सब स्ट्रेस में पूरा दिन निकला है मेरा आज। मैं इतनी खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी। मैंने सोचा था कि मैं आके अपने फ़ोन का जो पूरा व्लॉगिंग किया लैपटॉप में वीडियोस ट्रांसफ़र करूँगी, फिर जब मेरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट के बीच में जो ब्रेक होगा कुवैत में, उस टाइम में मैं अपना वीडियो एडिट करूँगी, सब चीज़ें करूँगी, और मैं इतनी खुश थी। पर एनीवेज़, सो कमिंग बैक टू आवर ट्रैवल व्लॉग फ्रॉम लंदन टू इंडिया फॉर माई ब्रदर्स वेडिंग। सिर्फ एक ये चीज़ है जो मेरा मूड थोड़ा लाइट कर रही है कि मैं इंडिया जा रही हूँ, सबसे मिलूँगी, घर वालों से मिलूँगी। इतना टाइम हो गया है, मतलब ऐसे रही हूँ काफ़ी, मैं तो कब 10th के बाद से ही बाहर रह रही हूँ, तो इतना ज़्यादा ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। पर इंटरनेशनली आप सबसे दूर रह रहे हो, बहुत चीज़ों की कमी लगती है। एक तो सबसे पहले इंडियन फूड, इंडिया में तो कहीं पे भी चले जाओ 20 रुपीज़ का कुछ भी नहीं होता तो वड़ा पाव खा लो, ये खा लो, वो खा लो। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ही नहीं है, खुद ही बनाओ या तो बाहर से मंगाओ, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। थोड़ा बहुत फील होता है इंडिया में रहते हुए, जब आप अकेले रहते हो, दूर रहते हो, तो फिर भी आपके भाई बहन रहते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, सेम कंट्री से होते हैं, सबका नेचर सेम होता है। यहाँ पे बहुत अलग है, तो थोड़ा अकेला अकेला फील होता है। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू गो बैक टू इंडिया एंड एंजॉय माई ब्रदर्स वेडिंग। सो आई हैव 2 big suitcase. My total luggage allowance is 46 kgs. I thought कि मेरा उससे कम में हो जाएगा, बट मेरा उससे ज़्यादा ही लगा है। मैंने उससे ज़्यादा ही भरा है अपना बैग। एक बैग में आपका 23 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो वो चीज़ें भी मैनेज करने में बहुत वो लगता है। तो मैंने एक बैग में पहले बहुत ज़्यादा वेट डाल दिया, फिर दूसरे बैग में डाला, फिर इतनी बार मैंने पैकिंग चेंज करी है। तो फाइनली पैकिंग हो गई है मेरी, एंड आई एम स्लाइटली ओवर 2-3 kgs, बट ठीक है, इतना तो चलेगा आई थिंक, क्योंकि जब मैं इंडिया से आ रही थी तब भी 2-3 kg एक्स्ट्रा था, तो उन्होंने चला लिया था। बट लेट्स सी, आई एम होपिंग कि सब चीज़ें सही चले अब, और कुछ नहीं होना चाहिए, और एडवेंचर नहीं चाहिए मुझे। राइट नाउ इट्स 4 AM, 4 बज रहे हैं, एंड माई कैब इज बुकड एट 6:40 AM। मैंने पहले ही बुक कर ली थी, उसका पेमेंट भी पहले ही कर दिया था अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के, क्योंकि मेरे फ़ोन से हो नहीं रहा था कुछ भी, मेरे फ़ोन में तो चल ही नहीं रहा है बिना, क्योंकि सब चीज़ में OTP जाता है फ़ोन नंबर पे, तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो मेरे फ्रेंड के साथ बैठ के मैंने कैब बुक कर ली। 6:40 को नीचे आ जाएगी, तो अभी मेरे पास 2.5 hours है जिसमें मैं आपसे बातें कर रही हूँ। ऑलमोस्ट सब पैक तो है ही, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, सिर्फ अपने कपड़े वपड़े चेंज करने हैं मुझे। मैंने अपना एयरपोर्ट का आउटफिट भी नहीं डिसाइड किया है, मेरे को कुछ करने का, इतनी देर से कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। अभी मेरा थोड़ा बेटर, अपसेट तो अभी भी हुई यार, उस बारे में जब सोचूंगी मेरा दिमाग ख़राब होगा, तो मैं अब ज़्यादा नहीं सोच रही, जो हो गया वो हो गया। तो अभी एयरपोर्ट का आउटफिट डिसाइड करूँगी। सो आई हैव टू रीच एयरपोर्ट 3 hours बिफोर माई फ्लाइट, इसलिए मैंने 6:40 की कैब बुक करी है कि मैं 3 घंटे पहले पहुंच जाऊं। ये मेरी फ्लाइट है 10:45 AM की। सो माई फ्लाइट इज फ्रॉम लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट टू दिल्ली, क्योंकि अगर मैं जयपुर की करा रही थी तो दिल्ली में पहले 3-4 hours और फिर जयपुर आती, एंड जयपुर की एक्सपेंसिव भी हो रही थी, तो इससे अच्छा दिल्ली से ही मैं डायरेक्ट गाँव चली जाऊंगी। तो हमारी शादी है,
हमारी शादी मतलब मेरे भाई की पूरी जो शादी हो रही है वो गांव में हो रही है, जहाँ पे मेरे दादा दादी का घर है। वहाँ पे पूरी हवेली है जो पूरी छुप गई है, क्योंकि अभी हमने नया घर बनाया उसके आगे, मतलब रेनोवेट करा है फॉर देयर न्यू बहू। अपनी बहुओं के लिए पूरा सब घर वर अच्छे से बनाया, क्योंकि सबको सेपरेट रूम चाहिए था, तो उसके लिए पूरा रेनोवेट किया है। हाँ, तो गांव में पूरी शादी होगी एंड कभी कभी गांव में जाना अच्छा लगता है। पूरा एकदम मस्त, आजू बाजू में पूरे माउंटेन्स है। अच्छा, सब बोल रहे हैं कि वहाँ पे ठंडी नहीं है, अभी धूप आती है बहुत ज्यादा, बट ठीक है देखते हैं। बस मेरे फेस को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अपने फेस को ठीक किया है। इतने टाइम से मुझे बस पिंपल्स हो ही जा रहे थे, और इसी एरिया में हो रहे हैं कब से। अब इसके मार्क्स भी नहीं गए अभी तक, एंड मैं यहाँ के वेदर से इंडिया जाऊंगी तो इतने ज्यादा पिंपल होने वाले हैं मुझे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। सिर्फ मैं बोल नहीं रही, प्लीज प्लीज मुझे मत देना भगवान जी प्लीज। हाँ, तो मुझे नहीं होंगे पिंपल, पर मैं प्रिकॉशंस लूंगी। माई फ्लाइट इज एट 10:45 AM फ्रॉम हीथ्रो टू दिल्ली। मैं दिल्ली पहुंचूंगी 17 नेक्स्ट डे 6 अर्ली मॉर्निंग, 6 बजे पहुंचूंगी। एंड फ्रॉम देयर आई विल गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस जो दिल्ली में रहती है, उसके वहीं पे जाऊंगी। मुझे 2-3 काम है दिल्ली में, फिर दीदी और जीजू आएंगे मुझे दिल्ली लेने, फिर हम वहाँ से डायरेक्ट गाँव जाएंगे। सो दिस इज़ माई होल जर्नी जो आप देखोगे अभी के लिए। तो यही था, मेरे को आपको पूरी स्टोरी बतानी थी। मेरा फ़ोन चोरी हो गया लंदन में, वो जो पूरी स्टोरी चल रही है कि लंदन में पिक पॉकेट हो रही है, फ़ोन स्नैचिंग हो रही है, वो मेरे साथ हो गया। थक गई हूँ, पूरी रात भी नहीं सोई। अब मैं डायरेक्ट फ्लाइट में ही सोऊंगी। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर सोऊंगी, पर नहीं हो पाया। जो भी लंदन में रह रहा है और मेरा व्लॉग देख रहा है, प्लीज अपना फोन संभाल के रखो। बहुत ही ज्यादा मुझे लगा कि हाँ ठीक है यार, ऐसे पकड़ के चलेंगे तो मतलब संभाल के रखूंगी ये वो, पर लोग बैग से भी निकाल रहे हैं फोन। प्लीज अच्छे से, स्पेशली ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहीं पे बहुत ज्यादा स्नैचिंग होती है। बाकी मैंने तो अपना लेसन लर्न कर लिया कि फ़ोन अंदर ही घुसा के रखो, कुछ भरोसा नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि मैं एक बार जब मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट गई थी, आई वेंट टू कोच, जो कोच का शोरूम था वहाँ पे गई थी। मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे गई थी। वहाँ पे एक लड़की फटाफट से बैग उठा के भाग गई कोच के बाहर से। तो मतलब, और गेट पे, और उसका गेट बहुत छोटा सा है, और उन्होंने वो जो पट वो एक क्या होता है, जो भी स्टैंड होता है और उसमें ऐसा एक बेल्ट होता है, वो बेल्ट वाला स्टैंड वो भी रखा था। वो क्रॉस करके भी चली गई, गार्ड उसको रोक ही नहीं पाया। लड़की थी, कोच का बैग चुरा के ले गई भाई साहब। तो यहाँ पे लंदन में तो ये सब बहुत होता है। लंदन में जो डेली रह रहा है तो उनके लिए तो नॉर्मल ही हो गई भाई, कोई एक्सपीरियंस नहीं करे। बड़ा दुख होता है, इतना महंगा फ़ोन कोई चुरा ले, कोई ले जाए तो। मुझे तो मेरा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बंद ही कर दिया एप्पल वालों ने 14 प्रो बनाना। 14 प्रो मॉडल बहुत अच्छा था। एनीवेज, सो मैं आपको सुबह मिलती हूँ जब मैं कैब में बैठूंगी और एयरपोर्ट जा रही होंगी। अभी के लिए अपने कपड़े वपड़े डिसाइड कर लेती हूँ और थोड़ा रेस्ट करती हूँ, आराम से बैठती हूँ। इतने टाइम से बहुत हौच पौच और यही सब चल रहा है, तो बस आई वॉन्टेड टू शेयर माई स्टोरी विथ यू। बी केयरफुल एंड आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग।